एट द लास्ट बहुत सालों से सोचा था भगवान सबको सही कर देंगे, भगवान सबको सही कर देंगे। एंड स्ट्रगल स्टिल, कोई कमी नहीं है स्ट्रगल में। फाइनेंशियली ज़ीरो, हेल्थ ज़ीरो। रोती नहीं हूँ मैं, बट आती होती है। आई नो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, बहुत कुछ नहीं, मतलब सब चीज़ें ही ज़ीरो हैं। नहीं बता सकती यार, बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी चीज़ें हैं। बट भगवान, ये जो फोटो लगी है, इन्होंने मुझे नास्तिक बना दिया। सच बता रही हूँ, पहले मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, तपस्याएं तक करती थी, क्योंकि मेरे पापा करते हैं तो वो गुण मेरे अंदर भी आए हुए थे। अब पता चल गया 33 करोड़ देवी देवता है, नहीं होता। 33 करोड़ तो हमारी संख्या है। जब छोटे छोटे बच्चों के रेप होते हैं, तब भगवान क्यों नहीं प्रकट होते वहां पे उन्हें बचाने के लिए? तब बोला जाता है कि उनके कर्म पिछले जन्म के। भाई हमने नहीं देखा पिछला जन्म, ये जन्म, वो जन्म, हमें सिर्फ इतना पता है, भगवान हर मासूम चीज की रक्षा करते हैं। हमारे एनिमल्स भी मासूम हैं। और अगर स्वर्ग नर्क भी होते हैं, स्वर्ग में पापों की सजा, वो वट एवर इट इज, तो हमारे जैसे लोग यहाँ पे भी सफर कर रहे हैं और हमें नर्क में भी तला जाएगा पक्का। अगर होता है तो। वैसे तो मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि अब नास्तिक हो गई हूँ। कहाँ है कल की अवतार कि पाप चरम सीमा पे पहुंच गया है। शिव पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में, बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है, जब कलयुग अपनी एंड सीमा पे होगा, जब लड़की लड़की विवाह करेंगे, लड़के लड़के विवाह करेंगे, तो ये सब हो रहा है ना। कहाँ है आपका दज्जाल, कहाँ है कल की अवतार, और कहाँ है जीसस क्रिस्ट? प्रूफ दो ना। है कहाँ? क्या किसी पाप पे विजय प्राप्त करी आज तक इस कलयुग में? हम नहीं मानते सतयुग त्रेता युग, क्या पता मनगढ़ंत कहानियां हो। 8 साल से सफर कर रही हूँ मैं, 8 साल से। 8 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता। 12 साल में तो कहते हैं वनवास के बाद श्री रामचंद्र भी वापस आ गए थे, लेकिन सीता माता के साथ तो वही हुआ था ना। उन्होंने तो पूरी उम्र जिंदगी सफर में निकाल दी। तो यही होता है भगवान का इंसाफ, जिस पे हम प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पावर है भाई। पावर वाले लोगों पे हम प्रश्न चिन्ह क्यों लगा सकते हैं? अगर वो है तो। मैं नहीं मानती किसी भगवान को, मैं नहीं मानती किसी सोसाइटी को, मैं नहीं मानती किसी को भी, क्योंकि जो चीज़ें मैं झेल रही हूँ वो कोई सोसाइटी नहीं झेल रही है, कोई भगवान नहीं झेल रहा है, वो हम झेल रहे हैं। जो चीज़ें, जो पाप हो रहे हैं दिन बर दिन, वो भगवान नहीं झेल रहे, वो हम झेल रहे हैं। और अगर पूरी दुनिया उसने बनाई है, तो ये सब पाप पुण्य उसी ने फैलाए हुए हैं। दिन रात उसने बनाई है, शैतान उसने बनाया, सब चीज़ें उसी की बनाई हुई है ना। तो कांड किसका करा हुआ है सब कुछ? उसका। अगर वो है तो, अगर वो ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, तो मैं नहीं मानती ऐसे किसी भगवान को। सीधी सिंपल बात। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मुझे पूजा नहीं करती इसलिए घर में ये है, वो है, वे है। ठीक है भाई, जब कर रही थी कौन सा सुख शांति थी? जितने भी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी अल लगी हुई है, और जितने नहीं कर रहे उनकी भी अल लगी हुई है। तो क्यों ना अंधभक्ति से बाहर निकल के अच्छे से फील्डिंग सेट करी जाए ना। क्यों मैं वो सब चीज़ें करूँ, सुबह सुबह अपनी नींद खराब करूँ, मंदिर जाऊँ, तपस्याएं करूँ, 4 बजे उठ के पूजा पाठ करूँ? क्यों? क्या सुकून दिया है? बोल देते हैं भगवान के करिश्मे अलग हैं। वो चीज़ें छीनना जानता है, उसने छीनना जाना है, वो सिर्फ छीनना जानता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आई एम डन विद दिस वर्ल्ड, आई एम डन विद गॉड, आई एम डन विद एवरीथिंग। आपको भी अपनी लाइफ में अगर रियल चीज़ों में रहना है तो रियलिटी पे विश्वास करें, कहानियों पे नहीं, क्योंकि कुछ कहानियाँ झूठी भी होती हैं, हर कहानी सच नहीं होती।